अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कि पीआईए को प्राइवेटाइज़ कर दिया गया है। इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या इसके बेनिफिट है, क्यों किया गया है, पीआईए की हिस्ट्री को स्टडी करेंगे। कहने का मतलब ये कि आपका एक मुकम्मल टॉपिक इंशाल्लाह कवर होगा। दोस्तों, चलते हैं यानी कि अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि पीआईए के बारे में अगर हम देखें क्या चीज़ है ये। दोस्तों, पीआईए का मतलब है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। अब ये हमारे पास नेशनल एयरलाइन है पाकिस्तान की, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने इसे ऑन किया हुआ था। मतलब ये कि हमारी जो हुकूमत थी वो इसे चला रही थी। अब इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है, माजी में ये हुकूमत के अंडर रही है। अब कब ये पीआईए बनाई गई है, थोड़ी सी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लें। दोस्तों, ये पीआईए 1955 के अंदर बनाई गई है। इसका पूरा नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन है। दोस्तों, पीआईए जो है ये आप देखें 1960 और 1980 की सेंचुरी के दरमियान ये एशिया की बेहतरीन एयरलाइंस में इसका शुमार होता था। लेकिन आज एयरलाइन कैसे है, किस जगह पे पहुंच गए हैं, वो आपके सामने है। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक बात आपको करता चलूँ कि हम एक ऑनलाइन सेटअप को भी लेके चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों की ऑनलाइन तैयारी करवाई जाती है। यानी कि अगर कोई बच्चा सीएसएस, पीएमएस, बीपीएससी, एफपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम यानी कि ऑनलाइन उसकी तैयारी भी करवाते हैं। यानी कि हम सिर्फ एक सब्जेक्ट का 5000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। अगर कोई मुकम्मल कोर्स करना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने सीएसएस का एक मुकम्मल कोर्स करना चाहते हो, कंपल्सरी प्लस ऑप्शनल का, तो हम 20,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। इसमें आपकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, वैल्यूएशन की जाती है और इंडिविजुअल वैल्यूएशन की जाती है। यानी कि हर बच्चे के साथ अलग से जूम मीटिंग पे हर बच्चे के साथ अलग से वैल्यूएशन होगी, ताकि जहाँ पे उसकी वीकनेस होगी उसे प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। थैंक यू सो मच। अब कितने एयरक्राफ्ट हैं हमारे पास पीआईए के? दोस्तों, अगर मैं टोटल एयरक्राफ्ट की बात करूं ऑन पेपर हमारे पास कितने हैं, तो वो तकरीबन 32 हैं। अब इसमें से ऑपरेशनल कितने हैं, वो तकरीबन 18 हैं। बाकी आप कहें कि ऑपरेशनल नहीं है, उनके मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से वो चल नहीं रहे। वो डैमेज्ड हैं, यानी कि आप कहें ओल्ड हो चुके हैं, या उनके स्पेयर पार्ट्स का मसला है, इसलिए बाकी नहीं चल रहे। सिर्फ 18 32 में से चलाए जा रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ टाइप्स के एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि ये सामने आपके यानी कि वो टाइप्स लिख दी गई हैं। इस वजह से दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि पीआईए जो है सिर्फ अक्सर लोग आपने सुना होगा कि हमारे सिर्फ 18 ही एयरक्राफ्ट हैं। असल में 18 नहीं है, ये 32 है, लेकिन 18 सिर्फ ऑपरेशनल है, इसलिए हम 18 का वर्ड्स ये आप अक्सर सुनते होंगे। अब हम देख लें कितने एम्प्लॉइज़ हैं पीआईए के अंदर। दोस्तों, अगर मैं टोटल एम्प्लॉइज़ की बात करूँ तो तकरीबन 8000 है। अब प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है। एक एयरक्राफ्ट के लिए तकरीबन, तो आप देखिए 100 से 150 एम्प्लॉयज़ होते हैं। लेकिन अगर आप पीआईए की बात करें तो एक एयरक्राफ्ट के लिए 300 एम्प्लॉयज़ भर्ती किए हुए हैं, और उसके बाद भी पीआईए का जो निज़ाम है वो यानी कि आपके सामने है, सही पूछें तो बेड़ागर की है। इसकी वजह से आप देखें दोस्तों, इस पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है और इसका बेनिफिट बहुत कम हो रहा है। अब कितना नुकसान पीआईए को हो चुका आप देखें कि दोस्तों, पीआईए जो है तकरीबन 20 साल से क्राइसिस में जा रही है। 20 साल हो गए हैं, मुसलसल लॉस में जा रही है। हर साल पीआईए आप देखें कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सब्सिडी देनी पड़ती है, ताकि वहाँ के जो पीआईए के लोग हैं उनको सैलरीज दी जा सकें, उस सिस्टम को चलाया जा सके। गवर्नमेंट अपनी पॉकेट से इतने ज़्यादा पैसे यानी कि पे करती है। 2023 और 24 के दरमियान आप देखें तकरीबन 75.7 बिलियन रुपीज़ का लॉस हुआ है। यानी कि एक साल में 75 बिलियन से ज़्यादा का दोस्तों हमें लॉस होता है, सिर्फ ये पीआईए की वजह से। और कितना आप देखें कि कर्जा चढ़ चुका है आज पीआईए पे, तकरीबन 800 बिलियन रुपीस का कर्जा दोस्तों, टोटल इस पे आप देखें कि इतना कर्जा है। अब प्राइवेटाइजेशन से पहले दोस्तों गवर्नमेंट ने आप देखें कि तकरीबन 670 बिलियन रुपीस ऐसे हैं जो कि इसके कर्जे के खुद अदा करने हैं। और ये आप देखें मकसद क्या है, ताकि जो पीआईए है इसे बायर्स के लिए जो इसे खरीदेंगे उसे अट्रैक्टिव किया जा सके। ये मतलब कि पहले इनिशिएटिव लिए जा रहे थे कि हुकूमत कह रही थी कि इस पे जो कर्जे हैं वो भी हम खुद अदा कर देंगे, ताकि जो लोग इसे परचेज करेंगे उस पे यानी कि वो उस पे ये मसला ना आए, या उस पे ये बोझ ना बने कि ये इतना कर्जा है वो कहाँ से अदा करेंगे। हुकूमत ने कहा कि ये हम खुद ही अदा करेंगे। ये पहले सोच रहे थे प्राइवेटाइज करने से पहले। अब आप देखें कि पीआईए फेल क्यों हुई है, पहले हम ये देख लें कि पीआईए क्यों फेल हुई है, फिर आगे हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आप देखें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी इसके अंदर। अपॉइंटमेंट जो थी मेरिट पे होने की बजाय
आप देखें जो हुकूमत होती थी वो अपने लायल बंदों को यहाँ पे भर्ती करने का सोचती थी। सो जब मेरिट पे एक बंदा ऊपर नहीं आएगा तो वो क्रीम नहीं ऊपर आके बैठेगी जो कि मुल्क को मुश्किलात में से निकाल सके। इसके अलावा आप देखें कि हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं बहुत पुराने हैं जिसकी वजह से उनकी फ्यूल की कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि रिपेयर कॉस्ट उसकी बहुत ज़्यादा पड़ती है। सो आप देखें कि जो नई टेक्नोलॉजी होगी वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी। सो हमारे पास नई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ये सारे पुराने जहाज़ हमने भर्ती किए हुए हैं। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हमने देख लिया कि तकरीबन 8,000 एम्प्लॉयज़ हैं। एक एयरक्राफ्ट के लिए 300 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इतने नहीं होने चाहिए, तो इतने लोगों को सैलरीज़ देनी है, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा आप देखें पायलट लाइसेंस स्कैंडल आ गया 2020 के अंदर कि आप देखें कि उस टाइम यानी कि हमारे जो वज़ीर हवाबाज़ी थे उन्होंने बयान दिया है कि हमारे जो पायलट हैं, उनके पास जो लाइसेंस है वो सारे फ़ेक हैं, जाली लाइसेंस है। सो जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन और यूके ने दोस्तों आप देखो कि पीआईए की फ़्लाइट्स बैन कर दी। उन्होंने कहा है कि ये जो लोग चला रहे हैं, जो पायलट चला रहे हैं, ये तो यानी कि इनकी तो डिग्री भी जाली है। सो लोगों की जान ज़रूरी ख़तरे में डालनी है, बेहतर ये है इनको बैन ही कर दिया जाए। सो आप देखें इसको बैन कर दिया गया जिसकी वजह से पीआईए की परवाज़ें बंद हो गई यूरोप में जाना और आप देखें कि क्राइसिस स्टार्ट हो गया। इसके अलावा पूरा मैनेजमेंट दी कोई भी प्रोफेशनल यानी कि एयरलाइन प्लानिंग नहीं की गई। जब तक प्रोफेशनल प्लानिंग नहीं की जानी थी, इस क्राइसिस से निकाला नहीं जा सकता था। सो ये एक मसला था। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्यों डिसाइड किया कि इसे प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। पीआईए जो है दोस्तों आप देखें कि नेशनल बजट पर एक बहुत बड़ा बर्डन बनती जा रही थी। इस पे 800 बिलियन रुपीस का हमने देख लिया कर्जा चढ़ा हुआ है। हमने देख लिया कि हर साल 75 बिलियन रुपीस से ज़्यादा खसारा हो रहा है। सो ये हमारे लिए एक आप देखें कि बर्डन ही है, क्राइसिस क्राइसिस तो था जिसे हमने रिमूव करना था। और फिर आईएमएफ भी बार-बार हमें ये कह रहा था कि अगर यानी कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं, वो हमसे डिमांड कर रहा था कि ये जो बड़े-बड़े आपको नुकसानात हो रहे हैं, इसके अंदर आप रिफॉर्म्स लेके आएँ, इनको प्राइवेटाइज़ करें। सो इस वजह से भी हमने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। अब आप देखें पहली अटेम्प्ट जो प्राइवेटाइज़ेशन की गई है वो 2024 के अंदर की गई थी। उस टाइम ये अटेम्प्ट पास तो नहीं हो सकी कि ये जो कोशिश की जा रही थी वो कामयाब नहीं हो सकी। गवर्नमेंट चाहती थी उस टाइम कि इसके 60% शेयर्स को यानी कि सेल किया जाए। सिर्फ एक बोली लगी दोस्तों वो भी $10 बिलियन की कि एक बंदे ने कहा कि मैं सिर्फ 10 बिलियन रुपीस दे सकता हूँ, ये मुझे दे दें। लेकिन गवर्नमेंट की जो डिमांड थी वो चाहती थी 85 बिलियन रुपीस हो, जिसकी वजह से इतने में कहाँ 85 बिलियन और कहाँ पे 10 बिलियन। सो ये पॉसिबल नहीं हो सका जिसकी वजह से ये डील भी फेल हो गई। सो अब दोबारा से 2025 के अंदर ये अटेम्प्ट की गई है, सक्सेसफुल प्राइवेटाइजेशन की गई है, मतलब अब प्राइवेटाइज कर दिया गया इस अदारे को। अब देखते हैं कैसे 23 दिसंबर 2025 को हुआ है। मेथड क्या था, अब ये चीज़ शो करनी थी ताकि कोई करप्शन ना हो, किसी को फेवर ना कर दी जाए, इसलिए इसकी जो ऑक्शन की गई वो लाइव टेलीवाइज्ड की गई, मतलब कि आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसको लाइव देख सकते थे। सो एक ट्रांसपेरेंट आप कहें कि प्रोसेस था। इसके अलावा बायर्स को कौन है, किसने खरीदी है दोस्तों, विनर जो है वो आरिफ हबीब हैं जिन्होंने इसको यानी कि आप देखें कि परचेज़ कर लिया है। और कितने में परचेज़ किया है, इसको ख़रीदा है 135 बिलियन रुपीस में। अगर डॉलर्स की बात करूं तो ये 482 मिलियन यूएस डॉलर्स बनते हैं। दोस्तों 75% शेयर्स जो है वो प्राइवेट, तो यानी कि जिसने खरीदी है उसको 75% शेयर्स जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। 25 अभी भी गवर्नमेंट के पास रहेंगे। और ये यानी कि अगर वो चाहें तो ये 25 भी परचेज़ कर सकते हैं, जो कि वो कह भी रहे हैं कि हम यानी कि फ़ैसला करेंगे 90 दिन के अंदर अंदर कि ये भी हम परचेज़ कर लें। अब पेमेंट अगर मैं डिटेल की बात करूं, 10 बिलियन रुपीस तो ऐसे हैं जो कि फौरी तौर पर यानी कि हुकूमत के पास आ जाएंगे। ये जो हमने देख लिया 135 बिलियन रुपीस की ये सेल की है, 10 बिलियन तो फौरी आ जाएंगे। बाकी जो पैसे हैं दोस्तों, वो पैसे आप देखें कि उसी पर लगाने हैं, मतलब कि वो पीआईए पे वो जो कंपनी होगी जिसने इसको परचेज़ किया है, बाकी जो पैसे होंगे उसने उसी पीआईए को रिवाइव करने के लिए उस पर खर्च करने हैं। सो न्यू मैनेजमेंट कब आएगी, ये अप्रैल 2026 से आएगी, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उस टाइम ये यानी कि जिसको हमने प्राइवेटाइज कर दिया वो इसकी मैनेजमेंट को संभाल लेंगे। अगर मैं एम्प्लॉयज़ की बात करूं तो एक इनके साथ ये भी डील तय हुई है जिनको आपने पीआईए सेल किया है कि वो 1 साल तक ये जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं इसके अंदर उनको निकालेगी नहीं। 1 साल के बाद इनकी मर्जी है जो मर्जी करें।
ताकि ऐसा ना हो कि ये हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया, जो लोग 8000 एम्प्लॉयज़ हैं उनको फ़ौरी निकाल ना कहीं दिया जाए। अब पीआईए जो है दोस्तों, इसकी प्राइवेटाइजेशन कर दी गई है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आप देखें, इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है और गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मसला जो हो रहा था, आप देखें कि इतना लॉस हो रहा था हर साल, 75 बिलियन रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो रहा था, वो कम से कम बंद होगा। इसके अलावा आप देखें, पहले वो हुकूमत का पार्ट था, पीआईए हुकूमत कंट्रोल कर रही थी, तो वो एक चीज़ को हुकूमत कंट्रोल कर रही है तो उसने टैक्स थोड़ी देना है। अब आपने इसको प्राइवेटाइज कर दिया, प्राइवेट कंपनी जो होगी वो हुकूमत को टैक्स भी पे करेगी। तो इसका मतलब अब आपको इससे पैसे भी आने शुरू हो जाएंगे। और आप देखें, आईएमएफ का जो कॉन्फिडेंस है वो भी ज़्यादा बेहतर होगा कि यानी कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो दोस्तों, ये हमारा आर्टिकल था। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपको मिले जो आपके सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट होगी, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर के लिए, या ऐसे के लिए, तो आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।